आइए जा समझ लेते हैं कि आज का थॉट क्या है। तो आज का थॉट ये है आपके लिए, देख लीजिएगा, पढ़िए जरा, पढ़ के अगर कुछ अंदर से फील आए तो उसके लिए फिर तैयार हो जाइए फटाफट उस फीलिंग के साथ कि आज के 10 क्वेश्चन करेंगे बवाल, है ना। तो आइए जा समझते हैं क्या कह रहा है कि जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते, है ना। तो अगर आपको डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, अगर आपको डर लगता है कि हम इस चीज को खो देंगे, तो सिर्फ खो देने के डर से अगर आप भैया चुपचाप बैठ जाएं, है ना, कि नहीं हम तो डूब जाएंगे, तो आप माइकल फेल्प्स कैसे बन पाएंगे, है ना। अगर आपको साइकिल चलाने से डर लगता है तो आप नील आर्मस्ट्रांग कैसे बन पाएंगे, लांस आर्मस्ट्रांग कैसे बन पाएंगे, है ना। नील आर्मस्ट्रांग नहीं, लांस आर्मस्ट्रांग कैसे बन पाएंगे। अगर आपको डर लगता है ट्रैक पे उतरने से, तो आप उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड को भी तोड़ नहीं सकते हैं भाई। अगर आपको डर लगता है कि ये चीज मेरे से दूर हो जाएगी तो मैं इसके बारे में सोचना छोड़ दूं, है ना, कि ये मुझे कभी आ नहीं सकता है, ये चीज मुझे इतना परेशान करती है ना, तो मैं उस चीज से दूर भाग जाऊं, तो ये सोच लेने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक, ये चीज आपको परेशान करे, तो उस पर जितना हद तक हो सकता है उसमें और एफर्ट लगाइए, है ना। एफर्ट्स अपने लगाते रहिए। जिस दिन आपका एफर्ट आपके 100% की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, उस दिन आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो चले भाई, शुरू किया जाए। तो तैयार है सभी लोग, तो स्वैग के साथ करिएगा स्वागत आज के पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो गिर जाने के डर से कभी भी, अब बाज बनना है तो बाज के लिए ध्यान रखिएगा। बाज हम तभी बनते हैं, कहते हैं ना कि भाई बाज जैसा पक्षी शायद ही कभी मिले। तो बाज एक ऐसी प्रजाति है जो कहते हैं सबसे ऊपर उड़ता है। उसका ये कहते हैं उसके लिए कि वो मीलों दूर से देख लेता है भाई कि कहाँ पे क्या क्या चीजें कैसे चल रही है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो तैयार है सभी लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। बिल्कुल, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। बहुत आसान सा फंडा है, बहुत आसान सा फंडा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से कहानी बन जाएगी भाई आपकी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत आसान सा है भाई, बहुत आसान सा, एकदम पुचकुन्नी सा है, बहुत आसान सा, एकदम पुचकुन्नी सा है। बस देखिए, तुरंत देखते ही बन जाएगा भाई। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जी, बन गया। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा फंडा है सर। यहाँ पे हमने क्या किया, इनका डिफरेंस देखा कि बहुत ज्यादा इसमें गैप नहीं है, तो हमने इनका डिफरेंस की कहानी बनाने की कोशिश की। 102 से अगर हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया है, 102 से 110 आ गया है, मतलब कितने का डिफरेंस है सर, 8 का डिफरेंस है। 10 से 26 में हमने देखा तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस सर 16 का है ना। फिर जब यहाँ हमने देखा 26 और कितना हो गया, 24 हो गया भैया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, देखिए भाई 8 8 के साथ सिचुएशन आगे बढ़ती चली जा रही है। अब अगली बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। और लास्ट में कितना हो जाएगा भाई, लास्ट में आ जाएगा 8 8 के टेबल के साथ आगे कहानी बढ़ रही है, हो जाएगा भाई 40। तो 180 प्लस 40 कर दीजिएगा। और पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने तैयार बैठा हुआ है, 222। तो जिन लोगों ने टिक किया है, हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने टिक किया, परेशान हो जाते हैं सर पहले क्वेश्चन से काला टीका लग जाता है। लीजिए भैया, आज काला टीका नहीं लगा, पहले क्वेश्चन से 1 नंबर आपका हो गया पक्का। तो ये तो नहीं कहेंगे सर कि आज पहला ही क्वेश्चन ने बवाल मचा दिया, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया, लेकिन अभी भी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए देखते हैं कि उनमें लॉजिक क्या चलता है। ठीक है, हो गया, खाता खुल गया पहले क्वेश्चन से, चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज ये कैसी भी आपके मिल जाए। ये क्वेश्चन देने का आज रीजन सिर्फ ये था कि आप जब इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो इन डिफरेंस में पैटर्न को खोजना बहुत आपके लिए जरूरी होगा। अगर पैटर्न को आप खोज पाएंगे, पैटर्न को आप देख पाएंगे, तभी आप ये कह सकते हैं। एक बार के पैटर्न से कोई लॉजिक अगर ना मिले तो दूसरी बार उनका डिफरेंस निकाल के पैटर्न खोज लीजिए। और ये ऐसी टेक्निक है, इसको हम कह सकते हैं भैया ये ब्रह्मास्त्र की तरह से ही है।
ठीक है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का ही काम करेगा कि कोई लॉजिक कोई ट्रिक अगर नहीं काम करेगा, बिल्कुल अगर कोई ट्रिक नहीं काम करेगी तो ये काम करेगा ही करेगा। आप डिफरेंस निकालिए, एक बार में आपको लॉजिक मिल जाए, 2 बार में मिल जाए, 3 बार मिल जाए, बस लॉजिक मिलेगा जरूर, है ना। बस इसका जितनी जल्दी आप डिफरेंस निकालेंगे, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा तो इससे जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उससे सारी सारी कहानी सारी पिक्चर आपकी बन जाएगी। क्लियर फंडा, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो चलिए भाई जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्या होगा। चलिए भाई देखिए, एक सीरीज आपको दी गई है, आपको पता करना है कि इस सीरीज का अगला जो फिगर यहां पे होगा वो क्या आएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, डू इट फास्ट डू इट फास्ट। ये ट्रेलर है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर तो ही बाकी है ना। हाँ भैया, हो गई बोनी, चलिए कुसुम जी वेरी गुड, ट्राई कीजिए फटाफट। जरा देखिएगा इस फिगर के बिहाफ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा जो इस फिगर का अगला पार्ट कंप्लीट करेगा। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, बताते चलिए भाई, बताते चलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने अभी तक नहीं पूछा गया था, तो एक और नया क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा सभी लोग कि क्या होगा भाई इसका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। सोचिए, फिगर को बस देखिए, देखते ही क्वेश्चन बनेगा भाई, देखते ही क्वेश्चन बनेगा, देखते ही क्वेश्चन बनेगा भाई। आगे सभी का क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है कि बी आ रहा है, डी आ रहा है भाई कि बी आ रहा है, देखते चलिएगा फटाफट जी। चलिए देखिए क्या हुआ है, समझिएगा जरा ध्यान से। स्टार को अगर देखें तो सर यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार तो सब में है, लेकिन एक बार शेडेड है और एक बार ब्लैंक है। तो हमने क्या किया, देखिए जब भी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऑलवेज रिमेंबर रोटेशन, है ना, ऑलवेज रिमेंबर रोटेशन। तो फिगर की जो पोजीशन है जरा ध्यान दीजिएगा, रोटेशन कैसा हो रहा है। रोटेशन कुछ इस तरीके का हो रहा है भाई, हमेशा इस 8 लाइन का डायग्राम ध्यान रखिएगा, सारी रोटेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पे था स्टार, फिर देखिए यहां पहुंच गया, कितना डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री, वो भी किधर, एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखिए इधर आ गया, फिर देखिएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर देखिए यहां हो गया 90 एंटी क्लॉक, है ना। फिर देखिएगा तो 90 एंटी क्लॉक करके कहां पहुंचेगा, फिगर पहुंचेगा कुछ इस प्लेस पे, और यहां पे आएगा तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ फील्ड है, यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे फिर से आपका फील्ड वाला आ जाएगा, मतलब स्टार की जो पोजिशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, क्लियर। तो एक चीज तो समझ में आ गया सर, स्टार आपका होगा इस प्लेस पे। तो इसी से क्लियर हो गया कि ना तो देखिए इसका आंसर सी हो सकता है, ना तो इसका आंसर ए हो सकता है, इन दोनों में आप कहानी देखनी है। अब जरा देखिएगा इस रेक्टेंगल शेप वाले को, इसकी अगर जरा पोजीशन आप देखें ध्यान से, तो यही 8 लाइन का डायग्राम बनाना, रोटेशन से ही आपकी सारी सारी कहानी बन जाएगी। पहले देखिए इस कोने पे था, इस कोने से यहां पहुंचा 90 एंटी क्लॉक, है ना। फिर देखिए इस कोने पे पहुंचा 90 एंटी क्लॉक, फिर देखिए इस कोने पहुंचा 90 एंटी क्लॉक, है ना, और फिर 90 एंटी क्लॉक करेंगे तो फिर से यहां पहुंचेगा, इस प्लेस से पहुंचेगा। और जब यहां पे फिगर आपके पास आएगा तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसमें लेफ्ट वाला पार्ट शेडेड था, इसमें राइट वाला पार्ट शेडेड हो गया, इसमें लेफ्ट वाला पार्ट शेडेड, इसमें राइट वाला, इसमें फिर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट इसमें फिर से शेडेड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए इसमें राइट वाला पार्ट शेडेड है, मतलब सही आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका जिनका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिनका जिनका बी आया है भाई, एक क्वेश्चन उनको और मिल गया जी, बिल्कुल उनको 1 नंबर और मिल गया है, 2 नंबर उनके हो गए हैं पक्के। अभी बचे हुए हैं 8 क्वेश्चंस भाई और। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा क्या इसका फंडा क्लियर हो गया। तो रोटेशन को ध्यान रखिएगा सभी लोग, रोटेशन को ध्यान रखिएगा, रोटेशन से ही सारी की सारी कहानी, सारी की सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, ठीक 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 है, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड। किसका किसका गड़बड़ हुआ, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, किसका किसका गड़बड़ हुआ भाई।
चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए जा बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और आपको इसमें पता करना है कि इन चारों युग्मों में से तीन एक समान है, एक बिल्कुल अलग है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। जल्दी बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, जो विषम हो उसको हटा दीजिए, जो विषम हो उसको हटा दीजिए। पेयर में आपको दिए गए हैं चार नंबर्स, तो जल्दी बताइएगा फटाफट सभी लोग कि सर इसमें क्या आपका आंसर होना चाहिए। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। कोशिश करिएगा कि आज 10 में 10 आए, है ना। डेली यही कोशिश करते हैं, एक दिन कोशिश आपकी सफल होगी। जिनकी पहली क्लास है भाई, उनका बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग के स्पेशल सीरीज में, जिसमें डेली हम लोग कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस को सॉल्व। 10 क्वेश्चन, वो भी 10 अलग अलग टॉपिक से। तो मजा आएगा, काफी सारे मजा आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसानी से कहानी बनेगी आपकी। और वन साइडेड आंसर आता हुआ सभी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। तब तक क्लास आपकी चलती रहेगी ये, जब तक सबका स्कोर, जब तक सबका आंसर हर क्वेश्चन का बिल्कुल सेम आना नहीं शुरू हो जाता, ठीक है। अगर एक भी अगर डिफरेंट आ रहा है, समझ लीजिए मेरा ध्यान उसके ऊपर तुरंत चला जाता है कि भाई इसका आंसर क्यों गलत हुआ है, और फिर अगली जो सीरीज होती है सबके हिसाब से वैसे कहानी बनाता चला जाता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा। देखिए क्या कहानी चल रही है सर, 4 से 65 स्क्वायर क्यूब। मैंने कहा था बहुत जरूरी होता है रीजनिंग में स्क्वायर क्यूब को याद करना, रैंकिंग को याद करना, ऑपोजिट्स को याद करना। अगर ये सारी चीजें आपको भाई याद होती हैं तो क्वेश्चन में आपको मजा आपको और आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहानी बनी सर, 4 का क्यूब किया और क्या कर दिया, +1, वो कहां लिखी गई, दूसरी वैल्यू। वेरी गुड, इधर देखिएगा। तो इसमें भी सर सेम है, 1 का क्यूब करके +1 ही किया सर। तो देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा, 2, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पे है। इसकी अगर बात करिएगा, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 +1 करिएगा 9, देखिए ये भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पे है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अला यहाँ पे तो भैया सीधा 3 का क्यूब ही किया है, +1 नहीं किया, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भैया सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सीधा क्यूब कर दिया गया है, +1 का कंसेप्ट यहां पे नहीं लगाया गया। तो ये कैटेगरी से बाहर हो गया। बाकी सारी कैटेगरी जो थी भैया वो क्यूब +1 के साथ चल रही थी। कुछ लोगों ने लॉजिक भी बताया है, और मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज देख के। पूजा जी ने लॉजिक भी बताया है कि सर इसमें क्यूब करके +1, बाकी भी कुछ लोगों ने बताया, ज्योति जी ने भी यही चीज बताया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आप लॉजिक के साथ चलिएगा भाई, तो जाहिर सी बात चीजें आपके लिए और अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपको पता भी चलता जाएगा कि आप किस कैटेगरी के हिसाब से इसको आप अलग कर रहे हैं। देखिए ऑड वन आउट बहुत ही गलत होने वाला टॉपिक होता है ये। उसका रीजन बता देता हूं क्यों। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कैटेगरी। उस कैटेगरी में 3 या 4 तो आए, और एक होगा भैया जो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो आप पहले कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं वो देखिए, फिर देखिए कि उस कैटेगरी में कौन नहीं आ रहा। क्लियर फंडा, तो इसको ध्यान रखिएगा बस। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, चाहे वो नंबर वाले हो, चाहे वो अल्फाबेट वाले हो, चाहे वो वर्ड्स वाले हो। 3 तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करनी जिस कैटेगरी में सारे आए लेकिन एक ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया। अभी क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो आइए भैया बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 4th। तो जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट। एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। कल भी एज का क्वेश्चन था, ठीक है। यहां पे 2 अलग अलग पर्सन हैं, और वहां पे ये जो क्वेश्चन है एज वाला, वो उस तरह रेशियो की तरह से नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें पहले एज वेज प्लस वगैरह सम वगैरह किया गया, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। 50 ईयर्स होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है। 5 years from now विनायक एज विल बी 1/5 ऑफ हिज फादर से, व्हाट इज विनायक करेंट एज, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, चाहे जैसे मर्जी कर लीजिए, है ना जी। ट्राई कीजिए फटाफट। चाहे आप इसको ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए जैसे कल मैंने किया था, है ना। और अगर वैसे करना है इक्वेशन बना के कर लीजिए। इक्वेशन बना के करना है तो इक्वेशन बना कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना। देखिए बेसिक तरीका क्या कहता है, बेसिक तरीका ये कहता है कि भैया विनायक है और उसके फादर है ना। तो इसको अगर हम एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो एक्स और वाई की जो टोटल दिया गया वो क्या दिया गया भैया, 50 दिया गया। पहला इक्वेशन ये बन गया।
दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 5 years फ्रॉम नाउ, तो इसकी एज x+5 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा y+5 हो जाएगा, है ना। तो अब मुझसे क्या करें, 5 साल बाद विनायक की जो एज होगी वो अपने फादर की क्या हो जाएगी, 1/5। विनायक वाली एज 1/5 हो जाएगी, तो इसको 1/5 ना करके आप इसको 1/5 कर दीजिए, है ना। तो अब इससे आप एक इक्वेशन ये बना लीजिए, अब उसके भी यहाँ पे कहानी को सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये y+5 हो जाएगा। क्लियर फंडा। तो करके देख लीजिएगा, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इक्वेशन बनाइएगा तो एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, दोनों को सॉल्व करके ऐसे आंसर निकाल लीजिए। या नहीं समझ में आता तो कुछ मत करिए, आप सीधा सीधा ऑप्शन के हिसाब से भी, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल 5 years जिनका जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है भाई। फोर्थ का सी, 5 years जिनका जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत आसान तरीका होता है, देखिए ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, डुअल वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया एक्स और वाई मान के, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप देखेगा भाई, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको बना ले जाएंगे। क्लियर है, हो जाएगा सॉल्व, ये सॉल्व करा के बताया जाए, पहले ये बताइए, है ना। सॉल्व हो जाएगा या सॉल्व करके बताया जाए, पहले ये बताइए, है ना। चलिए देखिए, अगर इस हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं, बहुत आसान सा तरीका, मुझसे क्या करें, विनायक की करंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज बोला गया, तो देखिए करंट एज का ही तो दिया गया भाई, है ना। तो 15 साल अगर हम मान लेते हैं विनायक विनायक की एज, है ना, 15 साल अगर मान लेते हैं विनायक की एज, तो अगर विनायक 15 होगा भैया तो इसके पापा 35 के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का टोटल तो 50 है। कह रहे 5 साल बाद ये हो जाएगा 40 का, और ये कितना हो जाएगा 20 का। इक्वेशन को ही हमें देखना है। तो कह रहा विनायक की जो एज होगी वो उसके फादर क्या होगी, 1/5। क्या 20 जो है 40 का 1/5 है क्या, नहीं है सर, मतलब पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा देखिएगा, अगर विनायक की हम 8 मान ले भैया, तो 50 होने के लिए ये कितना हो जाएगा 42। 5 साल बाद ये हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा कितना 13। क्या 13 47 का 1/5 है क्या, नहीं है सर, मतलब कि 8 भी नहीं हो सकता। 5 अगर मान के चलिए, ये 5 है, इसको मान लिया हमने 45। 5 साल बाद ये हो जाएगा कितने का, ये हो जाएगा 50 का, और 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 10 का। तो क्या 10 50 का 1/5 है क्या, बिल्कुल है सर, कंडीशन वेरीफाई कर गई। इक्वेशन बनाने से आपको क्या करना है, हाँ बिल्कुल, तो इक्वेशन बनाने से क्या करना है आपको, इक्वेशन बनाने से बचना है। तो बहुत आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। अरे भाई इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लीजिए ये कितना हो जाएगा, x+y बराबर 50 हो गया। इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x + 5 5 25 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू y + 5। अब y को इधर ट्रांसफर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x - y इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -25 और +5, तो ये हो जाएगा कितना -20। अब x + y, पहला इक्वेशन आपका ये बन गया, दूसरा इक्वेशन आपका ये बन गया, इसी को उठा के सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, हाँ। तो अगर इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर इस तरीके से इक्वेशन बना के नहीं करना है, मैंने दो तरीका सिखाया आपको। अगर इक्वेशन बना के नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करके बना दीजिए, क्वेश्चन आपका वैसे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर फंडा, हाँ। और बाकी घर से करना, घर पर आराम से बैठ के इक्वेशन को सॉल्व करिए। बेसिक तरीका आपको शुरू से बताया गया है, बचपन से आप सीखे हुए हैं, डुअल वेरिएबल करके, सिंगल वेरिएबल करके भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना टाइम अगर नहीं लगाना है तो दूसरा तरीका सिंपल सा है आपके पास, कि आप हिट एंड ट्राई मेथड से कंडीशन के हिसाब से वेरीफाई करिए। जहां भी वेरीफाई कर लेंगे, जिस ऑप्शन से वेरीफाई हो जाता है वहीं पे आपका सही आंसर बन जाता है, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और ये है आपका किसका आंसर, ये है आपका, बिल्कुल ये है नेक्स्ट। नहीं देखिए, अगर एक्स वाई सीमा जी नहीं समझ में आता, दूसरा तरीका मैंने बता दिया। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो परेशान मत होइए, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मैथ्स वाले सर हिमांशु सर आपको बाकी इसके बारे में और अच्छे समझा पाएंगे। मैं आपको वो तरीका सिखाता हूं जिससे आपका आंसर निकल आए जल्दी से। मैंने इक्वेशन बना दिया है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होता है वो पढ़ाएंगे हिमांशु सर, तो उनकी क्लास लेते रहिएगा। बाकी रही बात मेरी, तो मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड साथ साथ जो शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके भी यहाँ पे कहानी को बना देता हूँ, ठीक है। हाँ भैया जी, स्वाति जी, क्लास का टाइम 11 बजे से ही होता है। 11:15 पे क्लास आपकी शुरू हो जाती है। हाँ भैया जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। सिलॉग का क्वेश्चन है आपके सामने, तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर।
जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका। पढ़ लीजिए, नहीं पे उल्लू कौवा करते रहेंगे, ठीक है, देख रहे हैं ना भैया, हाँ समझ लीजिए बढ़िया से, नहीं तो उल्लू कौवा में ही रह जाएंगे फिर। जो कहानी जो तरीका बताया गया था सिलॉक का, उसी बिहाफ पे सॉल्व करना है इसको। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फटाफट। लीजिए भाई क्या कह रहा है यही समझिएगा। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर, मैं कमेंट देखता हूं, कुछ लोग कहते हैं सर ऐसा लगता है आप खुद को ही खुद से ही कर रहे हैं, खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं। भाई तो इतना टाइम आपको नहीं देना है एग्जाम में भी, जितना टाइम स्टैंडर्ड है हर क्वेश्चन का मैं आपको उतना ही दे रहा हूं। और मेरा एक भाई वो मानना है कि 30 सेकंड ज्यादा रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम 30 सेकंड। आपका जो लेवल है, हाँ जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका आंसर 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। और कंसेप्ट क्लियर होगा भाई तो जाहिर सी बात है आ ही जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होगा भाई तो इससे टाइम नहीं लगेगा आपको। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आइए जरा बनाते हैं डायग्राम इसका। कह रहा भैया सारे उल्लू क्या है, तोते हैं। सारे उल्लू तोते हैं तो लो सर सारे जो आउल है वो क्या हो जाएंगे, पैरट्स हो जाएंगे। पैरट हमने यहां लिख दिया। फिर मुझसे क्या कह रहा है, कुछ जो तोते हैं भैया क्या है, कौवे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि आउल का क्रोस के साथ कनेक्शन है नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो बिना आउल को टच किए हुए क्या हम पैरट का सम पार्ट क्रो के साथ बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। इनमें ऑल का रिलेशन हो गया, इनमें सम का। बताइए आउल और क्रो में क्या चल रहा है? सर इनके बीच में चल रहा है डाउट, और अगर इनके बीच में डाउट का पार्ट है तो जाहिर सी बात है इनके बारे में कोई भी कंक्लूजन आपका वैलिड नहीं होगा, पहली चीज। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इन्होंने क्या कहा, कोई भी आउल जो है वो क्रो नहीं है। स्टेटमेंट देखिए क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हैं दैट मींस कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका वैलिड नहीं होता है। एंटी नेचर में जाके कोई भी कंक्लूजन हम सही नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपके लिए एक ड्राई बना ली कि मैं आपके लिए नेगेटिव हूं, अगर आप मेरे नेगेटिविटी फील कर रहे हैं कि नहीं यार ये बढ़िया नहीं पढ़ाते है ना, तो कितना भी मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आप एंटी नेचर में जाके कंक्लूजन मेरे से भी आपका जो रिलेशन होगा वो नेगेटिविटी में ही जाएगा, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, ठीक है। और अगर मेरा आपके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, आपने कहा नहीं नहीं भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, जो समझ में आता है कमेंट भी कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर आपको लगता है कि हाँ इधर से आपकी तरफ से पॉजिटिव रिलेशन आया है तो इधर से पॉजिटिव रिलेशन ही जाएगा। नेगेटिविटी अगर शो करूंगा तो इसका मतलब फिर वो क्या होगा भाई, वो चला जाएगा डाउट का पार्ट, उसका श्योर हम नहीं कह सकते। क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई? अच्छा ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। तो पहला भैया तो हो गया डाउट में गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल पैरट्स आर आउल्स। ऑल पैरट्स आर आउल, देखिए पैरट बाहर है आउल अंदर है, तो बाहर से अंदर जब भी आप चलते हैं हमेशा किसका रिलेशन होता है बताइए, सम का। और सम का होता है भाई तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला तो आपका गलत हो ही गया। तीसरा देखिएगा, सम आउल्स आर क्रोज। आउल और क्रो में क्या है भाई, डाउट का ही पार्ट है। डाउट है सर तो ना तो पॉजिटिव सही होगा ना तो नेगेटिव सही होगा। तुरंत मेरे दिमाग में कहानी घूमी कि सर ये क्या हुआ, अभी तो हमने आउल और क्रो का रिलेशन बताया था, कहां पे, ऊपर। तो आउल क्रो में देखिए यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, आउल और क्रो में यहां भी क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जब सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, जब सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक बार पॉजिटिव रिलेशन बताया जाए और दूसरी बार नेगेटिव रिलेशन बताया जाए और दोनों के दोनों क्या क्या लिखा हो, डाउट हो, डाउट का मतलब दोनों में से कोई सही ना हो, दैट मींस यू हैव चॉइस। आपके पास चॉइस है कि आप इसको चुनिए या फिर इसको चुनिए, ठीक है, चॉइस है, दोनों एक साथ नहीं चूज कर सकते। अगर आप इसको सही मानेंगे नो ऑल स्ट्रो तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप इसको सही मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दैट मींस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, दैट मींस कि इन दोनों में केस किसका बनेगा, इधर और का। तो आपके पास जो सही आंसर निकल के आएगा भाई वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा गया है या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अभी क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही आंसर है। हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज को लेके दो तरह का परसेप्शन बोला जाए अगर आपके कंक्लूजन में, और दोनों कंक्लूजन में से एक भी सही नहीं है, दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू योर फिगर। आपके फिगर के हिसाब से अगर इनमें से कोई भी सही नहीं होगा दैट मींस उन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो। बस ये ध्यान रखिएगा सभी लोग कि पॉजिटिव नेगेटिव में कभी भी ऑल और नो के बीच में, ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव की मैंने बात की है लेकिन ऑल और नो के बीच में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई।
क्लियर फंडा, समझ में आ गया? तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि ऑल और नो के बीच में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा, आइदर और का पेयर नहीं बनेगा। किसी भी कंक्लूजन में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे बारे में आपको कुछ भी नहीं पता और मैंने अपने बारे में दो तरह का परसेप्शन बोला, है ना। परसेप्शन के वैसे बोल दिया, मैंने कहा भाई कैटरीना का मैं फ्रेंड हूं, है ना। एक बार मैंने ऐसे बोला, फिर मैंने क्या कहा कैटरीना का फ्रेंड मैं नहीं हूं। तो एक बार क्या बोल रहा हूं फ्रेंड हूं, और एक बार क्या बोल रहा हूं नहीं हूं। आप तो जलन के मारे तो यही बोलिएगा, क्या बोलेंगे भाई कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कभी कह रहे होगा कभी कह रहे नहीं होंगे। तो भैया या तो होंगे या तो नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही आप सही मान सकते हैं, दोनों को एक साथ सही नहीं मान सकते। क्लियर फंडा, तो इसको ध्यान रखिएगा, बस हो गया। अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई? चलिए ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, ईदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो। इन दोनों में ईदर और है, बाकी ये तो डैम श्योर है कि ये तो गलत है, तो इसको तुम्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अभी क्लियर हो गया, समझ लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आया है और ये है पेपर फोल्डिंग का। कल ही पढ़ाया भैया ऑनलाइन क्लास में, कल ही पोर्टल पे पढ़ाया है, अगर अभी भी गलत कर देंगे समझ लीजिए कि लोचा है ना। दया कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी बताइएगा फटाफट कि क्या कहानी है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिएगा। निधि जी, हाँ निधि जी भी आ चुके। निधि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। ये देखिए एक पेपर दिया गया है, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं अगर किसी को विजिबल नहीं हो तो। बाकी भैया ट्राई करिए आप लोग, इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा सही से। जो कल गलती की थे आज गलती मत करिएगा, डायरेक्शन को सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहां पे है डॉटेड लाइन, यहां पे है डॉटेड लाइन। ऑप्शन आपके सामने है, आई होप ऑप्शन दिख रहा होगा सभी को। दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख तो रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए सभी लोग। ये गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। पेपर फोल्डिंग कटिंग अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाया गया टॉपिक है, कल ही मैंने क्लास ली है इसकी, ऑनलाइन क्लास। तो जो लोग क्लास में हैं भैया उनको समझ में आ गया होगा, उनको पता चल गया है कि हाँ सर सेशन कल ही कराया गया था, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वन साइडेड, या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनका भी आंसर आ सकता है, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भाई, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा प्लीज। जो लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए, स्पीड बनाइए, कोशिश करिए कि सबसे पहले आपका, है ना, कोशिश करना बहुत जरूरी है। सब कुछ समय पे मत छोड़िए, सब कुछ किस्मत के सहारे मत छोड़िए कि सर किस्मत में है ही नहीं सबसे पहला कमेंट करना, ठीक है जी। इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, किस्मत के सहारे, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पुरुषोत्तम जी ले लिया भैया, नाम ले लिया, पुरुषों में उत्तम है हमारे लिए, हमारे बीच में बने हुए हैं भैया पुरुषोत्तम जी, है ना। तो भैया भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, इट इज द ओनली वे कि आप अपने मुकाम तक पहुंच पाए। इसको ध्यान रखिएगा बस भैया, ध्यान तो रख ही रहे हैं सर, कितना ध्यान रखें। चलिए फिलहाल के लिए आइए समझते हैं। देखिए क्या किया क्या गया है इसमें। पहली चीज ये कि क्या बोला गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे ट्रांसपेरेंट शीट की बात की जा रही है, पारदर्शी कागज की बात की जा रही है। पारदर्शी का मतलब समझते हैं ना भाई, ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हैं ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सके, मतलब बादशाह वाला चश्मा वाले की तरह, है ना। तो क्या कह रहा है कि पारदर्शी कागज है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रांसपेरेंट हो जाऊं तो भैया मेरे पीछे जो बोर्ड आपको जैसे अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा वो भी दिखना शुरू हो जाए। तो मुझे जितनी बार आप मोड़िएगा, हर बार मोड़ने के बाद मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स आपको विजुअलाइज होंगे। सेम लॉजिक यहां पे है। आपके पास एक ये पेपर था आधा, देखिए यहां से डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से पता चला कि पेपर को फोल्ड किया गया है। और कैसे फोल्ड किया गया जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से वर्टिकल फोल्ड किया गया, मतलब पेपर के दो पार्ट्स हो चुके हैं, एक लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। या तो राइट को उठा के लेफ्ट पे रखा जाएगा या तो लेफ्ट को उठा के राइट पे रखा जाएगा। ये कैसे पता चलेगा किस पार्ट को कहां रखा गया, आपके ऑप्शन से क्या पता चल रहा है सर, हर ऑप्शन में राइट वाला पार्ट डॉटेड हो गया है। राइट डॉटेड हो गया मतलब राइट को उठा कहां रखा गया, लेफ्ट में, राइट को उठा के लेफ्ट में, राइट को उठा के लेफ्ट में, राइट उठा के लेफ्ट में। तो हर ऑप्शन में राइट वाले उठा के लेफ्ट पे रखा गया है। तो एक बात बताइएगा, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल आपका इधर इधर तो शो करेगा, और जब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो बताइए ये जो आपकी लाइन है ये कैसे दिखेगी आपको, ये कुछ ऐसे दिखेगी, है ना, बोलिए। और जो ये वाला पार्ट है ये आपको ऐसे दिखेगा।
और पेपर आपका आप कितना बचेगा, सिर्फ आपका जब राइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो इमेज सारी ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ, इमेज सारी ट्रांसफर हो जाएगी लेफ्ट साइड में, है ना। तो इमेज जब सारी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी तो ये वाला सेक्शन आपको दिखेगा नहीं भाई, और जब ये वाला पार्ट आपको दिखेगा नहीं तो उस कंडीशन में आप क्लियरली ये बोलेंगे कि आपके पास ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इतना ही सेक्शन आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, दिख रहा है किसमें, ये ऑप्शन नंबर 1 में। लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है भाई। क्लियर फंडा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट शीट का मतलब इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, एक आपने और फंडा पढ़ा होगा मिरर इमेज का। जब भी कभी वर्टिकली पेपर को फोल्ड किया जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी वर्टिकली पेपर को फोल्ड किया जाए तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब राइट वाला लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा या लेफ्ट वाला राइट पे शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुरुषोत्तम जी वो भी आएगा बाबू, वो भी आएगा, पजल भी आएगा, पजल भी आएगा, है ना, पजल भी आएगा। एक बार कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अच्छी बात है, पजल भी आएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। जैसे ये अभी वो टॉपिक जैसे धीरे धीरे आपके अब इंक्रीज हो रहे लेवल आपका, तो धीरे धीरे आता रहेगा, कभी ना कभी वो सेक्शन भी आपको मिलेगा। बस लगे रहिएगा, बने रहिएगा अध्ययन मंत्रा के साथ, जिससे सारी सारी कहानी आपको क्लियर हो सके। चलिए आइए भाई जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ अब आया ना मजा। चलिए पता करिए जल्दी से, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी से बताइएगा फटाफट। क्या कह रहे हैं निधि जी, सर आर्यन जी को सुनिए, आर्यन जी क्या कह रहे हैं भाई। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चलिए भैया धन्यवाद आर्यन जी आपका। हाँ जरा इस पर ध्यान दीजिए, इसका भी बहुत बढ़िया फिगर है, इसको भी जरा देखिएगा। ये भी आप नंबर वाइज यही आपको देगा, ध्यान रखिएगा, ई वाला नंबर नहीं देगा, यही नंबर देगा आपको। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सर क्वेश्चन रिपीट भी किया कीजिए प्लीज। कौन सा वाला, प्रिया जी क्वेश्चन रिपीट किया करिए। अगर एक ही क्लास का क्वेश्चन आपको हर क्लास में सेम देता रहूंगा भाई तो फिर मजा क्या आएगा फिर, है ना। हाँ ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। 21, 19, 23, 20। 21, 19, 23, 20। जल्दी से ट्राई करिए भैया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जी रिवीजन ही हो रहा है प्रिया जी, रिवीजन ही ये हो रहा है। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए ट्रायंगल वाले काउंट करने कितने सारे फंडे बता दिए मैंने आपको। 19-21 में चल रहा है बवाल, ये हुई ना बात। 19-21 में बवाल चल रहा है, ये हुई ना बात, कहानी गड़बड़ हो गई भैया। देखिए समझिएगा ध्यान से क्या किया गया। ये देखिए एक बेस फिगर है, याद होगा आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, सेम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ आपको याद है ना, पहले क्या बताया था कि जितने पार्ट्स यहाँ पे 1 2 3 4, इसका डबल कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कितने हो गए 8। अब बताइए भैया, यहाँ पे हो गए 8, यहाँ भी हो गए 8, 8 और 8 कितने हो गए 16 तो हो गए आपके जो बेसिक फिगर जो आपको यहाँ ऊपर बताया गया। इस बेसिक के साथ जो इसके साथ अंदर बनेंगे, अंदर कौन सा बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो आपने कहा सर एक ये बन गया, जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ नई चीज निकलती कि नहीं निकलती, वही चीज तो यहाँ भी निकला। देखिए ये दोनों मिला और मिलने के बाद देखिए कि ये निकल गया और एक भैया इधर से ये निकल गया, है ना। तो दो आपके और निकल के आ गए सर इंटरनली जो मिलके बन रहे थे। बोलिए अब उसके साथ अब आपको देखना है सर यहाँ पे एक और एक देखिए एक राजमुकुट पहने हुआ भैया बंदा है। अब इस राजमुकुट में कितने जरा वो देख लीजिएगा। हे भगवान सारा गायब हो गया। अच्छा तो आपको क्या काम करना था, पहले तो ये बेस वाला था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। इस बेस वाले में 8 होते ना, तो 8 और 8 16 आपके ये हो गए, प्लस इंटरनल वाले जो आपके थे वो आपके 2 हो गए। ये इंटरनल वाले हैं, ये बेस वाला है। अब मैंने कहा जो राजमुकुट पहना हुआ है इसमें कितने होंगे, तो ये भी एक बेसिक फिगर आपको पहले याद समझाया गया था, बताया गया था। क्या बताया गया था, जब एक ट्राइंगल में एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उस कंडीशन में टोटल ट्राइंगल पता करने के लिए इसके अंदर नंबरिंग करके इसको आपस में ऐड कर दिया जाता है। 1 + 2 कितना 3। तो इसका मतलब सर जो ऊपर है वहां पे कितने हैं 3 है, ठीक है। ये इसको राजमुकुट बोल देते हैं, लो राजमुकुट।
ठीक है, तो 3 आपका ये होगा, 16 2 18, 18 3 21। अब जरा ये देख लीजिए, कहीं इसके बाद इनसे मिला के तो कुछ नहीं बन रहा, ऊपर वाला फिगर और अंदर वाला फिगर इनको मिला के तो कोई नहीं बन रहा। तो हमने देखा सर इसके हिसाब से अंदर कोई भी ऐसा ट्राइंगल एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इतने पे ही कर दीजिएगा स्टॉप। 16 2 18 और 3 21 के साथ ऑप्शन नंबर चले जाइएगा किस पे, ऑप्शन नंबर चले जाइएगा 1 पे। क्लियर फंडा? हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर भाई, समझ में आ गया? ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ना भाई। तो जिनका जिनका आंसर 21 आया उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। 21 के अलावा अगर आपका कुछ और आ रहा है तो समझ लीजिए कहानी कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई? चलिए, तो आइए जल्दी से बढ़ते चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते चलते हैं भाई। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, मजेदार क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मिसिंग करेक्टर। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं कुसुम जी, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, काला टीका लगने दीजिए, नजर नहीं लगेगी, है ना। लेकिन यहाँ की नजर, यहाँ नजर लगती जाएगी तो समझ लीजिए एग्जाम में नजर नहीं लगेगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले यहाँ पे नजर लगा लीजिए, और यहाँ अगर नजर लगती रहेगी तो फिर करते करते एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको नजर किसी की लगी नहीं, क्योंकि नजर को भी कभी किसी की नजर लगी है क्या भैया? कभी नहीं, है ना। तो रीजनिंग को तो नजर ही लगा, कितना लोग लगाएंगे, है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए जी। बड़े भाई कौन बोल रहा है? भैया ऐश्वर्य वैभव जी बोल रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भाई वाली फीलिंग आपको आई, है ना। हाँ भैया जल्दी बताइएगा, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिएगा फटाफट, ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा सभी लोग। 5 आना शुरू हो चुका है, 5 आना शुरू हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी आना शुरू हो चुका है। क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। जी ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, सब कुछ पढ़ लीजिए भैया, ठीक है। एक वर्ड ध्यान रखिएगा, सब कुछ पढ़ के जाइए, कुछ आपके पेपर में आया रहा हो या ना आया रहा हो, नहीं आया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर दे नहीं सकता है, ठीक है। आपके सिलेबस के अलावा कई बार ऐसी चीजें आती है जो आउट ऑफ सिलेबस आती है, बचपन से आप देखते चले आ रहे हैं, वहां तो स्ट्राइक कर देते थे, यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, दैट मींस यू हैव टू सॉल्व। नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर वहां बैठे बैठे हवन करेंगे फिर, है ना। और हवन करके फिर क्या करेंगे, अगले साल फिर एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो अगर लेट नहीं होना है, दोबारा एग्जाम नहीं देना है, चाहते हैं कि इस साल ही पेपर आपका भाई क्लियर हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। बाकी मैं तो हूं ही आपके साथ मेहनत करने के लिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। लगभग अपूर्वा जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, देख लिया मैंने। विपुल जी भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी लगभग लगभग सबका आंसर सी ही आ रहा है ना। सी का मतलब 5 आ रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। निशा जी कह रहे हैं सर डी आना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक, आइए समझिएगा। देखिए क्या किया गया, हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ ही आपको मूव करना है, बड़े नंबर की तरफ बढ़ना है छोटे नंबर की तरफ से। तो हमने देखा सर 2 छोटे नंबर फिर एक बड़ा नंबर, 2 छोटा नंबर फिर एक बड़ा नंबर, 2 छोटा नंबर फिर एक बड़ा नंबर। अब बड़ा का मतलब ये नहीं कि चारों में से किसी को उठा लीजिए, सबसे बड़ा वही वाला आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए बनाते हैं, 4 और 5 को ऐसा कुछ करिए कि 89 आ जाए, 4 और 5 को ऐसा कुछ करिए कि 89 आ जाए। तो देखिए 4 और 5 ऐड करने पे तो आने से रहा, मल्टीप्लाई करने पे आने से रहा, स्क्वायर करेंगे तो सर 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का 25, तब भी नहीं पहुंचेगा। क्यूब करिएगा तो 4 का क्यूब हुआ भैया 64, और 5 का करेंगे तो 125 होगा, 125 64 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर करके हमने जब चेक किया तो 64 और 25 करने पे आता है 89, 89। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहले नंबर का किया क्यूब और दूसरे नंबर का क्या कर दिया, स्क्वायर, है ना। तो पहले नंबर का क्यूब करिए, दूसरे नंबर का स्क्वायर, दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए। आपका आंसर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका आंसर 89 पहुंच जाएगा, 89 पहुंच जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये ग्रैंड डॉटर है ना। ये ग्रैंड डॉटर है, तो ऐसा ही करके आपका ग्रैंड डॉटर आ जाएगा।
4 का क्यूब करिए प्लस 5 का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और आपका आंसर ग्रैंड डॉटर मतलब नवासी आ जाएगा, है ना। तो नवासी को यही तो कहते हैं ग्रैंड डॉटर। क्लियर। चलिए फिलहाल के लिए आइए भैया आगे आगे देखिए, वेरीफाई कर लीजिए। 3 का क्यूब 27 और 4 का स्क्वायर 16, 27 और 16 कर दीजिए 43 आ रहा है। सेम लॉजिक, 1 का क्यूब करिए 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा भैया 4 आ जाएगा, 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर फंडा, ठीक है, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, टफ नहीं है प्रिया जी। देखिए टफ जैसा कुछ होता ही नहीं भाई, कितनी बार मैं आपको बोलूं, टफ जैसा कोई भी वर्ड आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे कोई चीज रीजनिंग की टफ लगने लग जाएगी, समझ लीजिए फिर मेरा पढ़ाना भाई बेकार हो जाएगा। फिर ये 12 साल की जो मेहनत है, 12 साल 13 साल की जो मेहनत है, ये यूजलेस हो जाएगी सिर्फ एक चीज को बस बोल के कि भैया ये मुझे टफ लगता है। तो टफ जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि टफ जैसा कुछ भी नहीं, टफ वर्ड ही नहीं है किसी डिक्शनरी में, टफ जैसा कोई वर्ड नहीं रखिएगा। अगर जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। कंपटीशन क्यों यार, लाइफ एक कंपटीशन है। जब तक लाइफ पे आप कोई चीज को टफ मानते रहेंगे तो कभी वो चीज आपको मिल नहीं सकती। क्लियर, समझ आ गया भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। चलिए बताइएगा, ये 6 वर्ड आपको दिए गए हैं, आपको पता करना है इनका लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर क्या बनेगा। डू इट फास्ट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। अरे लड़िए मत भैया, काहे लड़ रहे हैं भाई आपस में आप लोग। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ लीजिए भाई पढ़ लीजिए। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए फटाफट। प्लॉइंग अप द फील्ड, ब्रेड मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट ग्राइंडिंग, सॉइंग द नीड, डॉट मेकिंग। चलिए ट्राई कीजिए। सर हम तो आटा गूंथ रहे हैं, लो वो कैब भी पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, देख रहे हैं भैया इंग्लिश वाले सर की तरह, है ना। हम तो सर आटा गूंथ रहे हैं, लो ये भी बता दिया कि सर इसका आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, अब तो सारे आटा गूंथते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ फीमेल ही गूंथती हैं, है ना। मेल भी भैया खूब आटा गूंथ रहे हैं इस समय लॉकडाउन के बाद से। चलिए, कोरोना ने सब सिखा दिया। हाँ भाई, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सर खेत की जुताई, मतलब सबसे पहले होना चाहिए 1। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होना चाहिए सर बीज बोना, मतलब ऑप्शन नंबर 5। 1 5 के बाद होना चाहिए सर फिर है प्रोडक्शन ऑफ वीट, गेहूं का उत्पादन होगा, दैट मीन्स 1 5 के बाद 3। 1 5 के बाद 3, दो ऑप्शन देखिए निकल के आ रहा है, या तो होना चाहिए ए या तो होना चाहिए सी, इसके बाद ही पता चल जाएगा। 3 के बाद फिर आपको क्या आना चाहिए, गेहूं का उत्पादन, फिर गेहूं को पीसना, मतलब आना चाहिए 4। और जैसे ही आपने बोला 4, तुरंत क्लियर हो गया फंडा सर, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, देख लीजिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 4 के बाद फिर 6 हो जाएगा भैया, आटा गूंथेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर ब्रेड मेकिंग है, रोटी बना लेंगे, रोटी बना के भैया पेट में चली जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए हम फिर से रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस शुरू कर देंगे, है ना। क्लियर, चलिए समझ में आ गया भाई। ठीक है ठीक है ठीक है कुसुम जी, आपकी सलाह बिल्कुल काबिले तारीफ है, मान लिया जाएगा, ध्यान रखूंगा मैं भी। हाँ भैया, क्लियर फंडा, तो बहुत आसान सा था। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन क्या होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या होगा भैया, वीडियो पसंद आती रहे तो कंजूसी मत करिएगा लाइक शेयर करने में। आपका भला तो हो ही रहा है, साथ साथ भला हो जाए किसी और का भी जो क्लास है मेरी नहीं आ रहा है, जिसको लग रहा है कि नहीं यार तो ऐसे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन कम से कम वो देख लेगा, और देखने के बाद कम से कम एग्जाम में उसके लिए काम कुछ आ जाए, तो कम से कम ये हो जाएगा भाई कि उसका थोड़ा सा एक आध नंबर उसका फिक्स करवा दूंगा मैं। हाँ चलिए भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है, रैंकिंग का है। रैंकिंग भी कल ही पढ़ाई गई है, ठीक है, यूजीसी नेट के बैच में। और जल्दी से आइए देखते हैं कि क्या वो लोग इसका आंसर बता पाते हैं, जो अगर मेरे साथ जो बने हुए हैं या नहीं। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए।
नहीं पुरुषोत्तम जी, वो तो रोटी रोटी बेलने नहीं आया, वो आपके पेपर में करवा दूंगा मैं, रोटी बेलने वाला, फिर रोटी पकाने वाला, फिर रोटी खाने वाला, है ना, और फिर उसके बाद फिर रोटी फिर खेत में पहुंचाने वाला, और फिर खेत से वापस उसको जोत के बो के फिर से भैया फिर से जुताई करवाने वाला, सारा प्रोसेस आपका रिसाइकलिंग वाला पूरा आपके पेपर में करवा दूंगा, है ना, परेशान मत होइएगा। हाँ भैया, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन का की कहानी क्या चल रही है। Ritik is 7 rank ahead of Amir Khan in a class of 39. If Amir Khan's rank is 17 from the last, what is Ritik ranks from the start? हाँ भैया ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, अध्ययमंता के ब्रांच उत्तम नगर में भी है, उत्तम नगर, निर्माण विहार, उसके साथ साथ आप देखेंगे जीटीबी नगर, जीटीबी नगर के साथ 2 सेंटर्स और पंजाबी बाग, और उसके साथ साथ ग्रीन पार्क। ठीक है भैया। हाँ चलिए भैया जल्दी से बताइएगा। जी आर्यन जी है बैच है वहां पे, उत्तम नगर में भी क्लास चलती है अध्ययमंत्रा की। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। आया किसी का 10-15 10-15? ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा। चलिए देखिए समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा कि एक क्लास है जिसमें टोटल कितने हैं 39। समझिएगा ध्यान से भाई, अब समझने काम शुरू। टोटल कितने हैं रो में 39। अब उसके साथ ये बोला गया कि ऋतिक की जो पोजीशन है वो आमिर से 7 रैंक अहेड है। आमिर के कंपैरिजन में बोल रहा है ना, तो पहले आमिर को प्लेस करिए। आमिर को हमने यहां प्लेस कर लिया, और आमिर को जब हमने यहां प्लेस किया तो फिर आपको यह पता चला कि आमिर से 7 रैंक अहेड। अब अहेड इसमें किधर होता है ध्यान रखिएगा, आपको बताया जाता है कि लेफ्ट बोले, टॉप बोले, अबव बोले, फ्रंट बोले, अहेड बोले, सबका मतलब बिल्कुल सेम होता है भैया, है ना। तो अहेड का मतलब इधर की तरफ कितने प्लेस, 7 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो ये कौन हो गया भाई, ये हो गया ऋतिक, है ना, ये हो गया ऋतिक। तो हमसे क्या बोला गया, ऋतिक जो है वो अभी दोनों के देखिए पोजीशन ना तो लेफ्ट से पता ना तो राइट से, किसी को कुछ नहीं पता। फिर अब मुझसे क्या कह रहा है कि ऋतिक जो है आमिर से 7 रैंक अहेड है 39 की रो में। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि आमिर की जो रैंक है वो 17 फ्रॉम द लास्ट। तो आमिर की जो पोजीशन बोल रही भैया वो क्या बोल रहा है कि लास्ट से वो कितने पे है, 17th पे है। तो एक बात बताइए, अगर ये लास्ट से 17th पे है, इसका मतलब किससे 7 रैंक आगे, मतलब ऋतिक की पोजीशन 24वीं हो जाएगी। बोलिए, ऋतिक की पोजीशन 24वीं हो जाएगी, है ना, सही है ना भाई। तो 24वीं पोजीशन हो जाएगी किसकी, ऋतिक की। तो मुझे पूछा क्या गया, देखिए राइट साइड से मुझे दोनों की पोजीशन पता चल गई। मुझसे क्या पूछा, ऋतिक की पोजीशन स्टार्टिंग से क्या होगी, मतलब मुझे इसके बारे में पता करना है। तो क्या कहानी है सर, ऋतिक की पोजीशन लेफ्ट से आपसे पूछा गया, राइट से पता है 24th, और टोटल भी आपको पता है, टोटल कितने हैं 39। तो जब भी कभी किसी एक पर्सन की पोजीशन के बारे में दोनों एंड से जिक्र किया जाए तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिए टोटल हो गया 39, लेफ्ट से आपको पता करना है, राइट से हो गया 24 -1। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भैया 24 में से एक माइनस कर 23, और 39 में से जब आप 23 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16th, है ना। तो 16th मतलब डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 39 में से 23 को आप माइनस करिएगा तो 16th आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। 15 कहां से हो जाएगा भाई, 15 नहीं होगा, नहीं नहीं 15 नहीं होगा। देखिए एक बात बताइए, 7 रैंक अहेड का मतलब बीच में 7 लोग मत रख दीजिएगा, नहीं कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 7 रैंक अहेड का मतलब कि बीच में होंगे 6 ही लोग, 7वीं पोजीशन पे जाके पहुंच ही जाएगा आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया बिल्कुल। तो देखिए ये कहानी थी क्वेश्चन की, एक बार फिर समझा देता हूं। ये रैंकिंग का सबसे इस समय बेहतरीन कंसेप्ट इस बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, रिपीट कर रहा होगा, फिर समझ लीजिएगा भैया, समय अभी है मेरे पास 2 मिनट का। एक बार फिर समझ लीजिए क्या बोला गया है, आमिर के कंपैरिजन में 7 रैंक अहेड, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे कौन है, ऋतिक है, ऋतिक है ना, ऋतिक यही वाला ऋतिक नहीं है। तो ये क्या कह रहा है भैया, आमिर की पोजीशन कितनी थी, 17th बोला गया, तो इसका मतलब 7 प्लेस आगे, तो इसकी पोजीशन 24वीं हो जाएगी। और ऋतिक की पोजीशन आपसे पूछा गया भैया कि आप मुझे बताइए कि ऋतिक कि भैया लेफ्ट से स्टार्टिंग से कौन सी प्लेस पे होगा। तो T इज इक्वल टू L प्लस R -1 के हिसाब से T हो गया 39, L आपसे पूछा गया, R की पोजीशन 24 -1, इसी से आप L की वैल्यू निकाल लीजिए, 39 माइनस में 23, दैट मीन 16। ठीक है, तो ये कहानी। अगर मुझसे आमिर की पूछता तो भी यही काम करते।
अगर आमिर की पूछता तब भी यही काम करते क्या कि फिर आर की पोजीशन 17 रख देते, एल आपसे पूछा गया था, टी आपका 39 था, तो भी आपका आंसर बन जाएगा, है ना। क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई। तो ये था आपका आज का 10 क्वेश्चन। ठीक है भाई, आई होप कि मजा आया होगा, कुछ नया सीखने के लिए आज भी मिला होगा भाई। और